पान फिल्मों के गानों में है, पान पूजा में है, पान धर्म स्थानों में है, पान दो दोस्तों के बीच में है, पान कभी कभी प्यार करने वालों के बीच में भी होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पान पे शायरी क्यों सुना रही हूँ आपको। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पान तो यूं ही बदनाम है। पान खाने के बड़े सारे फ़ायदे हैं और उसके होते बहुत कम नुकसान हैं। तो पान के बदनाम होने के पीछे किन चीज़ों का हाथ है ये बताऊंगी। पान खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन बीमारियों से पान आपको बचाता है और किन किन बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है, ये मैं आज आपको शेयर करूंगी। जब पिछले दिनों मैंने इसे पूरी डीप रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पान खाने के तो बड़े सारे फ़ायदे और पान को यूं ही बदनाम कर दिया गया कि उसे खाने से कैंसर हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ, इसे पूरी ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिएगा। चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी भरी वीडियो से फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट रहिए। और अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज इस वीडियो के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जानना कि पान क्यों है बदनाम और पान खाने के क्या है फ़ायदे और नुकसान। तो पान क्यों है बदनाम, ये जानने से पहले पान की कहानी जानना ज़रूरी है। पान बेसिकली एक बेल के पत्ते की जैसा होता है जो कि हमारे भारत में, श्रीलंका में और मालदीव में होता है और हम हर पूजा पाठ में, हर धार्मिक उत्सव में गौरव से बहुत ही प्राउडली पान को चढ़ाते हैं। ये तो हमारे धर्म की बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो आयुर्वेद है, आयुर्विज्ञान है, वो मानता है कि पान के अंदर जो कार्बोलिक अम्ल होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से डिप्थीरिया के कीटाणुओं को ख़त्म कर देते हैं और इसके पत्ते का रस जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। आयुर्वेद ये भी लिखता है कि पान का रस जो होता है वो आँखों की बीमारी, मोतियाबिंद, रतौंधी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है अगर इसमें शहद मिला के लगाया जाए। और पान में जो कार्बोनिल अम्ल होते हैं वो एंटीसेप्टिक की तरह होते हैं। आयुर्वेद ने पान की जम के तारीफ़ की और पान को एकदम दवा की तरह माना है। अब हम चलते हैं हमारे वैज्ञानिकों की तरफ। तो हमारे वैज्ञानिकों ने, चाहे भारतीय वैज्ञानिक हों, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि पान में एक पावरफुल केमिकल होता है, वो होता है फाइटोकेमिकल। और ये ब्लड कैंसर के साथ साथ किसी भी तरह के कैंसर के कोशिकाओं को शरीर में पनपने से रोकते हैं और जड़ से ख़त्म कर देते हैं। यहाँ तक कि विश्व के वैज्ञानिकों ने माना है कि विश्व का पहला कैंसर विनाशक हर्बल जो है वो हमारा पान है। तो जब पान इतना फ़ायदेमंद है तो फिर ये अफवाह कैसे उड़ी कि पान खाने से मुंह का कैंसर हो जाता है। पान जो है, पान को तो विज्ञान बोलता है कि ये ब्लड कैंसर के लिए यमदूत है, तो फिर पान कैंसर की जड़ कैसे कहलाने लगा। असल में इसके पीछे एक बहुत ही फैलाई अफवाह है जिसको ज़्यादातर लोग मानने लगे। जब आप पान खाते हैं तो पान खाते ही, चबाते ही उसमें से एक रसायन निकलता है जो आपके लार में जाकर के मिलने लगता है, जिसको आप थूक देते हैं। तो लार रस में जो सलाइवा होता है ना, उसकी सक्रियता जो होती है वो कम हो जाती है। बेसिकली पान का कोई नुकसान नहीं होता है। पान के साथ जो हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं ना, वो बहुत नुकसानदेह होता है। जैसे कि पान के साथ चूना, कत्था, वो तो थोड़े बहुत नुकसानदेह होते हैं, लेकिन पान के साथ जो तंबाकू और सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है वो पान को बदनाम करते हैं। पान के पत्ते पर सुपारी और तंबाकू डाल के खाने से मुंह का कैंसर होता है, सच्चाई ये है। यानी कि पान बदनाम हुआ है अपने साथियों के चक्कर में। तो पान के जो साथी हैं, लोग कहते हैं ना जैसी संगति में रहोगे वैसे ही होगा, तो पान की जो संगत है वो जो है वो नली का कैंसर या पेचिस ये सब चीज़ें पैदा करती हैं सुपारी के साथ पान को खाना। वरना पान जो होता है शहद के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। फेफड़े के सूजन को ख़त्म करने के लिए, निमोनिया को ख़त्म करने के लिए, दमा को, या जिसको तेज़ खांसी आ रही है उसमें पान के रस में शहद मिला करके दिया जाए तो उसको बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसके अलावा पान जो है बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, दांतों के टूटने से रोकता है। लेकिन जब आप अधिक पान खाएंगे, वो भी सुपारी के साथ खाएंगे, तो दांत टूट जाएंगे और पान बदनाम हो जाएगा। ज़्यादा पान खाएंगे तो उससे जो निकलते हैं चीज़ें वो आपके बालों को सफ़ेद करेगी और बदनाम पान हो जाएगा। जबकि तंबाकू और जो सुपारी है वो पान को ज़्यादातर इफ़ेक्ट कर देती है लोगों के शरीर में जा कर के। इसीलिए जब भी पान खाएं तो चूना और कत्था लगाएं, इलायची डालें, सौंफ डालें, लेकिन
सुपारी और तंबाकू का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आते हैं जो पान में लपेट के खाए जा सकते हैं। तो उड़ीसा के कैंसर संस्थान ने भी सर्वेक्षण के बाद यही कहा है कि अगर लोग ऐसे पान खाते हैं तो सर्वाधिक मुंह का कैंसर उन्हें ही होता है। इसीलिए प्लीज़ पान को बदनाम मत करिए। पान को धर्म में, आयुर्वेद में, विज्ञान में बहुत अच्छा स्थान दिया गया है। बहुत इसको दवाई की तरह माना गया है और इसको संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए पान का इस्तेमाल बिना जर्दे के, बिना तंबाकू के और बिना सुपारी के करिए, तो फिर पान की बदनामी भी खत्म हो जाएगी और आपके हेल्थ पे भी इफेक्ट नहीं करेगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी वीडियो अपडेट आपको रोज मिल जाए। और चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा।